गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है कंबाइनिंग रेशियोज। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक बेसिक पॉइंट है, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट ही यहीं से होता है। हम ट्रिक देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। पर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर। कंबाइनिंग रेशियोज एक छोटा सा बेसिक स्टार्ट कर देते हैं, फिर क्वेश्चन के माध्यम से आपको सब समझाते जाएंगे। तो ए और बी हमारे पास एक रेशियो 2:3, दूसरा रेशियो हमारे पास B:C, ये हमारे पास है 5:7। दो रेशियो अलग अलग दे रखे हैं, A:B 2:3 है, B:C 5:7 है। हमें कंबाइन करना है A, B और C को आपस में कंबाइन करके बताना है। हमने देखा यहाँ पे B क्या है, यहाँ पर B क्या है आपका, B का रेशियो कितना है 3, यहाँ पे B का रेशियो कितना है 5, कॉमन है दोनों में। बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी, दोनों में कॉमन है। और रेशियो दोनों का कैसा है, यहाँ पे बी कितना है 3 और यहाँ पे बी कितना है 5। रेशियो दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भाई एक ही कंपोनेंट है, बी है तो रेशियो भी एक ही होना चाहिए ना, तो इसीलिए इनको सेम करना होता है। रुकिए पहले हम इस सेम कर ही लेते हैं स्टार्टिंग से। बी अगर 3 लेते हैं, इसे भी 3 कर लेते हैं, चलिए। हाँ, यहाँ पे बी का रेशियो 3 है, यहाँ पर भी बी का रेशियो 3 है। जब दोनों में रेशियो कॉमन है बी बी 3 सेम, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ए का रेशियो आपका 2 ही होगा और बी का आपका रेशियो 3 होगा और सी का रेशियो आपका क्या होगा 7 ही होगा। फिर से समझ लीजिए, A:B आपके पास है 3 5, B:C आपके पास है 5 और 7। हमें कंबाइन करना है इन दोनों रेशियो को और बनाना है ABC के बीच में रेशियो। हमने देखा B यहाँ पर कितना है 5 है और यहाँ पर भी B कितना है 5 है, यानी कि जो कॉमन है, भाई B इधर भी है 5, B इधर भी है 5, B और B तो सेम ही होना चाहिए ना। B का रेशियो 5, B का रेशियो 5 जो यहाँ पे सेम ही है। जब ऐसा होता है तो A को हम 3 कह सकते हैं, B को हम 5 कह सकते हैं और C हमारा कितना होगा। अगर ये सेम नहीं है तो हमें सेम बनाना पड़ता है, जैसे हमने ये एग्जाम्पल ले लिया था पहले। A:B हमारे पास है 2 5, B:C कितना है 3 7। अब देखिए यहाँ पर भी B कॉमन है। भाई संख्या एक तो रेशियो भी तो एक ही होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या है इसका रेशियो 5 और यहाँ पे रेशियो क्या है इसका 3। सेम करने के लिए क्या करते हैं, 5 और 3 कब सेम होते हैं, अपने एलसीएम पे। 5 एंड 3 का एलसीएम कितना होगा 15 पे, ये इक्वल हो जाएंगे। उसे 15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा कितना हो जाएगा 3, फिर अब बाद में इंटू करेंगे। इसे 15 बनाने के लिए क्या करेंगे हम 5 से इंटू करेंगे। अब ऐसे हमें ए बी और सी का सीधा सीधा रेशियो मिल जाता है। ए मिलेगा 3 2 जा 6, बी मिलेगा 3 5 15 और सी मिलेगा 5 7 जा 35। अब देखिए हो गया, यहाँ पे बी आप देखिए 3 5 जा 15 हो गया, यहाँ पर बी कितना है 5 3 जा 15 हो गया। बी दोनों में कैसा होगा सेम हो गया। बस यही है बेसिक, इसी को हम आगे तक लेके चले जाएंगे, काफ़ी आगे तक अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें करने हैं इन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। हम यही क्वेश्चन में हम स्टार्टिंग करेंगे बेसिक से ही, बेसिक क्वेश्चंस को ही हम लेते चले जाएंगे। अब देखिए A:B कितना है 2:5 है, B:2 कितना है, B:C कितना है 5 7 है। और हमें क्या निकाला है ABC। हमने देखा B यहाँ पे कितना है 5 और यहाँ पे B कितना है 5। जब रेशियो सेम होता है, भाई संख्या एक है तो रेशियो भी तो सेम होना चाहिए ना। B और B संख्या एक ही है, दोनों में रेशियो भी सेम होना चाहिए। लेकिन B यहाँ पे कह रहे हो आप 5 है, B यहाँ पे कह रहे हो 5 है, सेम ही है ना, लेकिन क्या सेम ही है।
जब ऐसा होता है तो सीधे सीधे आप एक रेशियो, ए का रेशियो आपका 2 ही रहेगा, बी का रेशियो आपका 5 ही रहेगा, अब सी का रेशियो आपका 7 ही रहेगा, सी का रेशियो आपका 7 ही रहेगा। आसान सा। चलिए, ए इज टू बी है 2 5, बी इज टू सी है 7 11, ए बी सी के बीच में रेशियो निकालना है। बी देखिए यहाँ पे कितना है 5, बी यहाँ पे कितना है 7। भाई संख्या एक तो रेशियो भी एक ही होना चाहिए। यहाँ आप कह रहे हो 5 है, यहाँ आप कह रहे हो 7 है, तो सेम करो। नहीं, 5 एंड 7 कब इक्वल होते हैं? 5 और 7 कब इक्वल होंगे? अपने एलसीएम पे 5 7 35 होता है। इसे 35 बनाने के लिए मुझे 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इससे 35 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना। अब देख लो, मैं मल्टीप्लाई करके देता हूँ अलग से। 7 2 जा कितना हो गया आपका? 7 2 जा आपका हो गया 14, 7 5 जा कितना हो गया 35। अब आ जाइए बी इज टू सी, 5 7 जा 35 और 5 11 जा 55। अब देखो बी दोनों में कैसा हो गया? सेम हो गया 35 35। अब हम कह सकते हैं ए बी और सी के बीच में रेशियो क्या होगा? ए हो गया 14, बी हो गया 35 और सी कितना हो गया 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये रेशियो बनाने के, ये जो कंबाइंड रेशियो हम कर रहे हैं, इसको करने के कई तरीके हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं। मुझे ये सबसे आसान लगता है और जल्दी बन जाता है। नहीं तो लोग एक तरीका और भी होता है, ऊपर नीचे रखते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, वो आसान, मुझे तो यही ऐसा लगता है। अब देखो भाई यहाँ पे क्या बी कितना है 5, क्या ये रिपीट हो गया क्वेश्चन? 2 5 7 11, 2 5 5 7, नहीं अच्छा पलटा। हाँ, यहाँ बी कितना है 3 और यहाँ पे बी कितना है 7। सेम करने के लिए आप क्या करोगे? इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इधर क्या कर दोगे? आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस तरह से ए और बी 7 3 जा 21 होगा, 7 5 जा 35 हो जाएगा। यहाँ आइए बी इज टू सी, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। देखो बी दोनों में सेम हो गया, बी यहाँ पर भी 35 है, बी यहाँ पर भी 35 है, दोनों में सेम है 35 35। अगर ऐसा होता है तो हम ए इज टू बी इज टू सी रेशियो बना सकते हैं, सीधा सीधा रेशियो इनका बना सकते हैं। तो कितना होगा हमारा ए का रेशियो कितना होगा? यही लिख देते हैं। ए का रेशियो कितना होगा 21, बी का रेशियो कितना होगा 35 और सी का रेशियो कितना हो जाएगा 25। चलिए आगे देखते हैं। ए बी 3 4 है, बी सी 2 5 है, ए बी सी कितना है निकालना है हमें। देखो भाई बी कॉमन है, बी आपका कॉमन है, बी यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पे बी कितना है 2, तो 4 और 2 कब इक्वल होंगे भाई? 4 और 2 इक्वल होंगे अपने एलसीएम पे, और इनका एलसीएम 4 ही तो होता है, तो इससे 4 बनाना है, बस मात्र 2 से इंटू कर दीजिए। तो इस तरह से ए कितना हो जाएगा 3 ही रहेगा, क्योंकि उधर हमने इंटू नहीं किया। बी आपका क्या हो जाएगा? बी आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि इंटू नहीं किया हमने तक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा बी 4 है और सी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आज का लेक्चर लंबा होना चाहिए, हो जाएगा। अगर लंबा नहीं होगा तो मैं उसे 2 भागों में बढ़ा दूंगा, आधा आधा आज और आधा कल। ये बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको आगे, बेसिक क्लियर होने के बाद। ए बी 6 7 है, सी ए 7 8 है, हमें ए बी सी निकालना है। यहाँ पे कॉमन कौन है? इस बार कॉमन कौन है? ए। इस बार कॉमन कौन है? ए। ए यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ पे ए कितना है 8। अब 6 और 8 कब इक्वल होते हैं? 6 और 8 कब इक्वल होते हैं? अपने एलसीएम पे, और इनका एलसीएम होता है 24। तो 6 को 24 बनाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 को 24 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस। 4 ए इज टू बी बना दें, 4 6 24, बी कितना हो जाएगा 4 7 जा 28
इधर आइए, C/A, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। भाई कॉमन क्या था हमारा? A। कॉमन क्या है? A। अब देखो 24 इधर भी है, 24 इधर भी है। A हमारा 24 हो जाएगा, B हमारा 28 हो जाएगा और C हमारा कितना हो जाएगा? 21। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी हमारा 6 3 5 है, बी सी डी हमारा 3 5 7 है, ए बी सी डी निकालना है। देखिए यहाँ पे बी सी 3 और 5 है, यहाँ पर भी है बी सी 3 और 5 है। जब रेशियो सेम है तो सीधा सीधा ए आपका 6 हो जाएगा, ए आपका 6 हो जाएगा, बी आपका और सी आपका 3 5 हो जाएगा और बचा आपका डी क्या है? 7। डी आपका क्या रहेगा? 7। ठीक, ए बी हमारे पास 3 5 है, बी सी हमारे पास है 4 1 है, सी डी हमारे पास 3 1। ठीक है, इस पर हमने 1 2 3 रेशियो को कंबाइन करना है। तो 3 रेशियो कंबाइन करेंगे, कंबाइन हम दो दो करके ही करेंगे। ए बी हमारे पास है 3 5, बी सी हमारे पास है 4 1, बी हमारे पास है यहाँ पे कितना? 5, बी हमारे पास यहाँ पे कितना? 4। बताओ भाई 5 एंड 4 अपने एलसीएम पे इक्वल होंगे और होता है 20। इसे 20 बनाने के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसे 20 बनाने के लिए मैं 5 से। ऐसा करते ही मुझे ए बी और सी के बीच में रेशियो मिल जाएगा। ए मिलेगा 12, बी मिलेगा 20 और सी मिल जाएगा मुझको 5। अब मेरे पास एक कंबाइन करने के लिए ये भी है ना, तो यहाँ पे मैंने देखा सी कितना है? 5 और यहाँ पे सी कितना है? 3, है ना। अब बताइए 5 और 3 को इक्वल करना, अब अपने एलसीएम 15 पे होंगे, तो उसे 15 बनाने के लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसे 15 बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा हो, शर्त पूरी हो गई हमारी भाई। शर्त पूरी होते ही हमारी ए कितना होगा? 36, बी कितना होगा? 60, सी कितना होगा? 15 और डी हमारे पास, देखो सी है हमारे पास 15 और डी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना। ये बहुत कम आते हैं आपके क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपके अच्छे अच्छे आगे मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ए बी है 2 3, सी बी है 3 1, सी डी है 2 1, ए बी सी डी चाहिए। फिर से वही, यहाँ पे बी आपका कितना है? 3, यहाँ पे बी आपका कितना है? 1, बस 3 है बी इस तरफ और बी इधर कितना है? 1। मुझे मात्र इधर क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो मुझे ए बी और सी के बीच में रेशियो मिल जाएगा। ए हमारा कुछ नहीं मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब ए हमारे पास 2 ही रहेगा, बी हमारे पास 3 रहेगा। देखिए बी हमारे पास यहाँ पे 3 रहेगा और सी हमारे पास कितना? 3 3 जाए कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब हमारे पास ए बी सी हो गया, हमारे पास सी डी बचा, इसको कंबाइन करना है। अब इन दोनों में कॉमन कौन है? सी। भाई यहाँ पे सी है 2 और यहाँ पे सी कितना है? 9। तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा? 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर क्या करना होगा? 2 से। बस ए बी सी डी, ए हो जाएगा 4, बी हो जाएगा 6, सी हो जाएगा 18 और डी आपका क्या हो जाएगा? 9। अच्छा, अब थोड़ा अगला टाइप का रेशियो को कंबाइन सीखना। वो हमने एक टाइप देखा, रेशियो को कंबाइन किया। अब ये दूसरा टाइप का रेशियो है। A/9, B/7 हमें A/B के रेशियो बीच में रेशियो बनाना है। जब भी आपका A अपॉन अपॉन में होता है तो ये A का ही रेशियो है। ये क्या है? A का ही रेशियो और ये क्या है? B का ही रेशियो है। 9:7, कुछ नहीं करना है। अपॉन का केस है, A का रेशियो 9 ही होगा, B का रेशियो 7 ही होगा। ये समझ लीजिए कैसे होगा, जैसे A/9 है आपका इज इक्वल टू B/7 है। हम इसकी वैल्यू पिछली क्लास में सीखे थे। इस तरह के इक्वेशन को हम के इक्वल कर लेते हैं। एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे, A/9 इज इक्वल टू के, तो यहाँ से A कितना हो जाएगा? 9 के हो जाएगा।
इसको इसके इक्वल रखेंगे, b/7 इज इक्वल टू k, तो b कितना हो जाएगा हमारा 7k। तो इस तरह से a इज टू बी 9k इज टू 7k, और हमारा सीधा सीधा क्या आ जाएगा 9 और सॉरी k कटेगा, 9 और 7 हो जाएगा, है ना। तो सीधा सीधा इस केस में a/9 यानी 9 का रेशियो है, b/7 यानी ये 7 का ही रेशियो है, a 9 और b 7 रेशियो है। नेक्स्ट देखिए, ये रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, ये आप लोगों ने अपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा a का रेशियो 9 ही होगा, b का रेशियो सीधा सीधा 7 ही होगा, और c का रेशियो 11 ही होगा, कोई टेंशन नहीं। 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू c, अब क्या होगा भाई, हमने देखा अगर a/11 था इक्वल टू b/9 था इज इक्वल टू c/13 था, हम कह सकते थे a b और c का रेशियो क्या होगा 11, 9 और 13 होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे समस्या आ गई, 13 ये बटे में नहीं है, डिवीजन अपॉन में नहीं है। तब हम क्या करेंगे, इसको जो है इसको इस रूप में लेके आएंगे, 3 4 2 को हमें ऊपर से हटा के नीचे लाना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, 3 4 2 का एलसीएम लेते हैं, 3 4 2 का एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम निकालना आना चाहिए आप लोग को। ये आपका होगा 12। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा, सॉरी 12 से डिवाइड कर दूंगा, एक कैंसिल होगा, 3 4 जा 4 3 जा 2 6 जा, है ना। तो a/4 यानी a का रेशियो कितना मिल गया आपको 4, b/3 यानी b का रेशियो कितना हो गया 3 हो गया, c/6 यानी कि c का रेशियो क्या हो गया 6। 4a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 7c। अब देखो यहाँ समस्या आएगी आपको, अब आपने 3 है 4 है 2 का एलसीएम बड़ा आसानी से बना दिया, एलसीएम बड़ा आसानी से बना दिया, 12 हो गया ना। अब यहाँ 4 5 7 का एलसीएम, हालांकि बनाया जैसा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं देख लूँ क्या अगला क्वेश्चन ऐसा जो नहीं, ठीक है। हाँ, तरीका वही है, आप 4 5 और 7 का एलसीएम क्या कर दिए डिवाइड कीजिए, वैसे मैं तो बना लूंगा, ये आपके पास 4 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, कोई कॉमन तो है ही नहीं, कोई इसमें कॉमन तो है ही नहीं। एलसीएम जब कोई कॉमन अंक नहीं होता है इनमें, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम 4 5 7 मल्टीप्लाई करके 140 एलसीएम आ जाएगा। मैं 140 से डिवाइड कर देता हूँ, सबको क्या कर दूँ 140 से डिवाइड कर देता हूँ, 7 2 20 28 25, बस ए का रेशियो कितना होगा 25, बी का रेशियो कितना होगा 28 होगा, और सी का रेशियो कितना हो जाएगा 20। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 5a इज इक्वल टू 7b इज इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास 11c है, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, है ना, बड़ी बड़ी संख्याएं, तो हम इनका मल्टीप्लाई करें या फिर उनका एलसीएम लेने में दिक्कत आती है। कुछ ऐसा ले लेते हैं, 5 है 5, चलो मैं समझाना तरीका समझा दे रहा हूँ आपको। जब आप एलसीएम लेना में दिक्कत आती है, एलसीएम लेना नहीं चाहते, तो आप क्या करते हैं, आप क्या करोगे, इस ए को छुपाओगे, उंगली रख के उस पर अपना उंगली रख देंगे, ए को छुपाएंगे, ठीक, नहीं सॉरी, ये ए, अगर मुझे ए का रेशियो निकालना है, मुझे ए का रेशियो निकालना, तो मैं 5a से कोई लेना नहीं रहेगा, इसे छुपा देंगे, 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 इंटू 11, सॉरी 7 इंटू 11, ये ए का रेशियो देगा। अगर मुझे बी का रेशियो निकालना है, तो इस पे उंगली रख लीजिए, छुपा लीजिए, 5 इंटू 11, तो ये मुझे बी का रेशियो मिलेगा, 5 इंटू 11। अगर मुझे सी का रेशियो निकालना है, तो इसे भूल जाइए, सी का रेशियो कौन देगा, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7।
अगर तीनों में कुछ कॉमन है, अगर तीनों में कुछ कॉमन, तीनों में ही कॉमन आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 और 5 कॉमन आ रहा है, इसमें नहीं है। 11 कॉमन आ रहा है, इसमें नहीं है। 7 और 7 कॉमन आ रहा है, तीसरे में नहीं है। तीनों में ही कॉमन होना चाहिए। अगर है तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, नहीं तो सीधे सीधे 77, 55 और 35 इनका रेशियो। समझ गए आप लोग? 2a/3, 3b/4, 4c/5 है। हमें ए, बी और सी के बीच में रेशियो निकालना है। भाई अगर केवल a/3 होता हम कह देते a का रेशियो 3 है, b/4 होता हम b का रेशियो 4 कह देते, c/5 होता रेशियो हम 5 कह देते। लेकिन समस्या है ऊपर 2 है, 3 है, 4 है, क्या करेंगे हम? वही 2 ऊपर से हटाना ना, 2 हटाना है, 3 हटाना है, 4 हटाना है। तो 2, 3 और 4 कैल्शियम ले लो, 12 होगा ना। बस सबको 12 से डिवाइड कर दो, आप सबको 12 से डिवाइड कर दो, सभी को 12 से डिवाइड कर दो। 2 6 6 3 जा 18, ए का रेशियो कितना हो जाएगा 18। 3 4 जा 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, बी का रेशियो कितना हो जाएगा 16। 4 3 जा 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, सी का रेशियो कितना हो गया 15। बस नेक्स्ट, ये दोबारा, हाँ अब ये हमारा तीसरा टाइप है रेशियो बनाने में, रेशियो को कंबाइन करने में हमारा तीसरा टाइप है। अब इसमें देखिए खास बात क्या है, ये क्या है, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, ये दोनों में ही b क्या हो रहे हैं, कंबाइन किए हुए एक दूसरे को, कॉमन है। अब इसे कैसे करेंगे, पहले कौन समझते हैं। हम कह सकते हैं a, भाई ये और ये इक्वल होंगे, a अपॉन बी इज इक्वल टू 1/3 कहते हैं। इसी तरह बी सी भी क्या होंगे 1/3 होंगे, नहीं होंगे, बी सी भी क्या होगा 1/3 होगा, कहीं होगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, बी, बी यहाँ पे कितना है 3, बी यहाँ पे कितना है 1, बस बी यहाँ पे 3 है, बी यहाँ पे 1 है, मैं क्या करूँ इधर 3 से इंटू कर दूं ताकि 3 हो जाए, इधर 3 से इंटू कर दूं, सॉरी 3 से इंटू कर दूं, ऐसा करते ही आपका ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 3 और सी हो जाएगा 9। ठीक, ये तो इसका कॉन्सेप्ट था, इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। ए है हमारे पास 1, ए है हमारे पास 1, बी है हमारे पास 3, 3 कर दो। ठीक, अब बी हमने 3 ले लिया है, बी हमने 3 ले लिया भाई, तो 3 रख लो। देखो ऊपर वाली से नीचे वाली क्या 3 गुनी है, ऊपर वाली से नीचे वाली क्या 3 गुनी है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर थ्राइस है, 3 गुना है। तो आप इसका 3 गुना कितना कर दो 9, सीधी से ए का रेशियो कितना हो गया 1, बी का रेशियो कितना होगा 3 और सी का रेशियो क्या हो गया 9। एक तरीका और, ए बी सी, जब यहाँ पे 1 होता है, जब यहाँ पे 1 होता है तो पहले वाला हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, दूसरा हमेशा 3 गुना करते जाएंगे, 3 गुना, अब इसका भी 3 गुना 9। ठीक, 3 तरीके हमने सीखे। ये वाला तभी काम करता है, ये वाला तभी काम करेगा जब यहाँ पे क्या होगा 1 होता है। नेक्स्ट, 1 अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू 1/4, हमें ए बी सी के बीच में रेशियो निकालना है। तो आपका ए अपॉन बी इज इक्वल टू, सॉरी क्या होगा 1/4 होगा, लिख सकते हैं, ये इसको इक्वल कर दो, फिर इसको इसके इक्वल कर दो, बी अपॉन सी इज इक्वल टू 1/4। अब बी यहाँ पे कितना है, बी आप यहाँ पे क्या कह रहे हो 4 है, और बी यहाँ पे कितना है 1 है ना, गलती है कोई नहीं, गड़बड़ है नहीं, गड़बड़, बी एक तरफ कह रहे हो आप 4 है, यहाँ बी कह रहे हो 1, इस गलती को सुधारा जाए, इससे 4 बना ले क्या करोगे, बस 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और इस तरह से ए आपके पास क्या हो जाएगा 1,
बी हो जाएगा 4 और सी क्या हो जाएगा 60। अच्छा, दूसरा मेथड हमने बताया था, ए आपका 1 है, ए को आप 1 कर लीजिए, बी आपका क्या है 4, 4 कर लीजिए। देखिए न्यूमरेटर अगर 1 है तो डिनोमिनेटर कितना है 4, 4 गुना। तो बी अगर 1 है, नहीं सॉरी, बी हमने 4 ले लिया ना, 4 ले लिया, तो बी अगर 4 है तो नीचे 4 में 4 तक 16, 60, यानी सीधे ए रेशियो 1, ए रेशियो यही लिख देते हैं, ए रेशियो 1, बी रेशियो कितना हो जाएगा 4 और सी रेशियो क्या होगा 16। इसी से ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है, अगर यहाँ पे 1 होता है, 1 होता है तो ये 1, अगला 4 गुना, फिर अगला 4 गुना, है ना। ऑब्जर्वेशन से तीसरा तरीका सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बना है, लेकिन शर्त ये है कि ये 1 अपॉन में ही होना चाहिए। तो ये 1 हो जाएगा, अगला 4 टाइम्स 4 हो जाएगा, अगला 4 टाइम्स 16 हो जाएगा। अब देखिए ए बाई बी, बी बाई सी और 2/3 है देखा। अब यहाँ पे 1 नहीं है, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी, सॉरी 2/3 ना, 2/3 बी अपॉन सी इज इक्वल टू 2/3। भाई यहाँ पे बी कितना है 3, और यहाँ पे बी कितना कह रहे हो आप 2, बी यहाँ पे कितना कह रहे हो 2। क्या करेंगे, एक तरफ बी आप कह रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो बी कितना 3, एक तरफ आप कह रहे हो बी यहाँ पे कितना 2 है, तो ये सेम करेंगे, 3 और 2 का भी इक्वल होंगे अपने एलसीएम पे। तो मैं इधर क्या करूँगा 6 बना दूँ से, और इधर क्या करूँ मैं 2 से इंटू करके 6 बना दूँ, और इस तरह से ए 4 हो जाएगा, बी हमारा 6 हो जाएगा, और सी हमारा 9 हो जाएगा। अब आ जाइए, अब यही चीज़ को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए अगर 2 है, ए अगर 2 है तो बी हमारा कितना है 3 है ना। ए अगर 2 है, बी हमारा 3 है, तो बी हमारा अगर 3 है, अब फंस गया मामला। ये 1.5 गुना होगा। अब ये पकड़ने में दिक्कत आएगी, मैं तो पकड़ लूंगा कि 1.5 गुना है, नीचे वाला 1.5 गुना है, नीचे वाला 1.5 गुना है, ये तो मैं तो पकड़ लूंगा, लेकिन आप कैसे पकड़ेंगे, है ना। तो आप इसको ऐसे ना करो, इसको ऐसे ना करो, इसको मैं बता रहा हूँ ऐसे करो, ए इज टू बी इज टू सी, तीसरे मेथड से कर लो आप, इसे छोड़ दो। देखिए भाई ए 2 है, इससे आप ऐसे लिख सकते हो ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू, मैं 2/3 को 1/3/2 लिख सकता हूँ। बोलिए, अभी पढ़े थे, अगर ये 1 होता है तो हम पहले वाले को 1 कर लेंगे, ऊपर शर्त ही 1 होना चाहिए था। अब अगला जो है 3/2 गुना, 1.5 गुना, 3/2 गुना, अब मैं इसमें 3/2 से गुणा करूंगा तो ये 9/4 हो जाएगा। ये भिन्न रेशियो है, इन भिन्न रेशियो को सिंपल करने के लिए पूरे इक्वेशन में क्या कर दूं मैं 4 से इंटू कर दूं। इसी भिन्न रेशियो को सरल रेशियो बनाने के लिए 4 और 2 का एलसीएम आने की 4 से इंटू कर दूं 4 से। तो 4, 6 एंड 9, ये क्या हुआ, इसको एक बार और समझ लीजिए। आपका a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू 2/3 है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ऊपर 1 होता है तो हम a बी सी इसे 1 करके उसे टाइम्स करते जाते हैं, गुना करते जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसे 1 लाने के लिए 2 को नीचे लेके चले आऊँ, 3/2, 1.5 गुना, ये क्या है 1.5 गुना। तो ये 1 है तो अगला इसका अब भी 1.5 गुना होगा 3/2, अगला 1.5 गुना होगा। इसमें मैं अगर 3/2 से इंटू करूँगा ना, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमें मिला 1
3/2 और 9/4, ये भिन्न में है रेशियो। इन्हें क्या करना है, सिंपल करना। तो 4 2 का एलसीएम होता है हमारा 4, तो इसे मैं क्या कर दूं, 4 से इंटू कर दूं, इसे मैं क्या कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 2 जा 4, तो 4 6 और 9 रेशियो। यहाँ यही बेसिक ज़्यादा सही रहता है, ये अगर आपको याद रहेगा तभी करोगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाओगे, इसलिए इस पे फोकस कर लो। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 3/4 है। ए अपॉन बी हमारा कितना है, 3/4। बी अपॉन सी भी हमारा कितना है, 3/4 है। बी हमारा पास यहाँ पे कितना है, बी हमारे पास कितना है, 4 है। बी हमारे पास कितना है, 3 है। अब 3 एंड 4 का भी इक्वल होते हैं 12 पे अपने एलसीएम। इसे 12 बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसे 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस शर्त पूरी। बी यहाँ भी 12 है, बी यहाँ भी 12 है। ए बी और सी का रेशियो सीधा सीधा 9 12 और 16 हो जाएगा। ठीक, उसे भी आपको समझना तो समझ लीजिए। ए बी और सी का रेशियो निकालना है, ये 1 हम लेके चलते हैं। शर्त यह है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो मैं इसे ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4/3 कर सकता हूँ, 4/3 गुना। अगर 1 है तो इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ही तो आएगा। और जब इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 और 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमें मिला 1 4/3 और 16/9। भिन्न रेशियो है, सिंपल रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से 9 कैंसिल, 3 3 जा 9 12 16। नेक्स्ट देखिए, a upon b is equal to b upon c is equal to c upon d is equal to 1/3। ए बी और सी के बीच में रेशियो निकालना है। हम मेथड 1, ए अपॉन बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। बी अपॉन सी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। सी अपॉन डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी के बीच में रेशियो होगा, ए बी सी डी के बीच में रेशियो। हाँ, बी अपॉन सी सी बाई डी के बीच में भी रेशियो होगा 1/3, है ना। एक बार इसको इसके इक्वल, एक बार इसके इक्वल, एक बार इसको इसके इक्वल रखना है। अब देखिए यहाँ पे b कितना है आपका, 3, यहाँ पे b कितना, 1, तो मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि इधर भी 3 हो जाए। अब यहाँ समस्या देखिए, c कितना है 9 और यहाँ पे c कितना है 1, इसे 9 बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, बस कंबाइंड हो गए। a मिल गया 1, b मिल गया 3, c मिल गया 9। यहाँ 9 क्यों नहीं है, 9 3 3 जा 9 हो गया था ना, तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। c हो गया 9 और d कितना हो गया 27, बस। सेकेंड मेथड देख लो भाई, ए अगर हमने 1 ले लिया है, मैं अलग लिख दूं मेथड, सेकेंड मेथड हमें क्या मिला हुआ है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू 1/3, यही तो है। देखिए ऊपर वाला, ये इसी का शॉर्ट में बना रहा हूँ, इसी का शॉर्ट पे बना रहा हूँ मैं। ऊपर वाला अगर 1 है तो नीचे वाला 3 है, 3 गुना। ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 3 है, 3 गुना। अब b मैं 3 ले चुका हूँ, तो अगला मेरा b अगर 3 है तो नीचे 3 गुना 9,
9 सी अगर 9 है तो नीचे 3 गुना 27 बस। ए बी सी डी 1 3 9 27। अब इससे ऑब्जर्वेशन क्या मिला आपको, क्या देखा आपने? अगर यहाँ पे 1 होता है, अगर यहाँ पे 1 होता तो अगला 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में है यहाँ पे, इसमें देखिए 1 है ना, तो अगर ये 1 है, मैं 1 है तो अगला नीचे क्या होगा, 4 होगा, 4 गुना। अगर मैंने बी 4 ले लिया, 4 ले लिया, तो 4 गुना 16 हो जाएगा सी। सी अगर 16 है तो 4 गुना 64 हो जाएगा डी। बस खत्म कहानी। ए बी सी डी, ये भी डी था। डी ए मिला कितना, 1 4 16 64। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब 1 है तो नीचे 4 है, 4 गुना है, 4 गुना करते जाइए, 4 गुना करते जाइए, 4 टाइम्स करते जाइए बस। अब यहाँ देखें, यहाँ पे 1 गुना 2 1 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है, 2 है। अब हमारा वो मेथड काम तो कर जाएगा। करेगा कैसे, देखिए आप इसे ए बाई बी कर दीजिए, जैसे बी बाई सी दे रखा है और सी बाई डी दे रखा है। इधर क्या कर दीजिए, मैं 2/3 को क्या कर दूं, 1/3/2 कर दूं। अच्छा बेसिक तो आप सीख गए कैसे बनाते हैं ये रेशियो, वो तो आप सीख ही चुके हैं। हाँ, अब क्या है, ए 1 कर लीजिए, अगला 1.5 गुना 3/2 टाइम्स, बी 3/2 टाइम्स, अगला इसका भी 3/2 टाइम्स, 9/4 9/4, अगला इसका भी 3/2 टाइम्स, 27/8 27/8। अब ये भिन्न रेशियो मिला, इसे सिंपल करने के लिए क्या करोगे, है ना, हमें मिला वैसे क्या, 1 2 नहीं 3/2 3/2 9/4 27/8। ये भिन्न रेशियो है, इसे सिंपल करने के लिए क्या करेंगे हम, 2 4 और 8 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 8 ही होगा। पूरे इक्वेशन पूरे रेशियो में आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, ये क्या, और रेशियो क्या मिला आपको, 8 12 18 27। नेक्स्ट देखिए 3/4 का केस है। बेसिक आप लोग बना ही लेंगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू, मैं 3/4 को क्या लिख रहा हूँ, 1/4/3। इसका मतलब है ए अगर मेरा 1 है, अगली वाली जो भी मिलेगी, अगली वाली जो भी क्यों मिलेंगी 4/3 टाइम्स होंगी। बी ओ बी क्या मिलेगा, 4/3। सी इसका भी 4/3 यानी 16/9। डी इसका भी 4/3, 4 से ऊपर गुणा और 3 से नीचे गुणा, 64/27। 27 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं सिंपल करने के लिए 27 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सबको सबको 27 से मल्टीप्लाई कर दी, कैंसिल 9 3 3 9 27 36 48 64। बेसिक आप जानते हैं, ये हमारा अगला टाइप है रेशियो में, ये हमारा अगला टाइप है, ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस 5 3 4। हम पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर मैं ट्रिक इसकी समझाऊंगा। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए ये अभी रेशियो है 5 3 4, मैं इन्हें संख्या में बदल दूं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 के कह दूं, बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 के कह दूं,
C प्लस A इज इक्वल टू 4K कह दूं। अब जब इस तरह की इक्वेशन तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, इनको ऐड करना। 3 इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। एक A एक है, हमारे पास 2A मिलेंगे, एक और दो B मिलेंगे हमारे पास, एक और दो C मिलेंगे हमारे पास। और इधर क्या हुआ, 8 4 12K हो गए। ठीक, ऐड करने के बाद स्टेप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 इधर जाके से कैंसिल आउट करेगा, ये कैंसिल होगा 6, यानी कि ए हमने क्या किया, पहला स्टेप क्या सीखा, ध्यान रखिए इसी से मैं ट्रिक बनाऊंगा। 5 3 8 एंड 4 12 हुआ। इस 12 को पहले मैंने क्या किया, इन तीनों रेशियो को ऐड किया है, 12 बनाया, फिर उसको मैंने क्या किया, आधा किया। ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 हो गई। ठीक है, अब मेरे पास 3 इक्वेशन है, ए प्लस बी सी और सी ए। इन तीनों इस इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन घटाऊं कि मुझे ए का रेशियो मिल जाए। इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन घटाऊं कि मुझे ए की वैल्यू मिल जाए। भाई ए प्लस बी सी है हमारे पास, मुझे अगर मैं बी सी वाली माइनस कर दूं इसमें से तो मुझे ए मिल जाएगा। भाई बी सी की कहानी खत्म हो जाएगी, तो मुझे क्या मिलेगा, ए। यानी कि 6 में से 3 जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो मुझे ए मिल जाएगा। ठीक, फिर से समझिए, ए प्लस बी प्लस सी हमें 6K मिला। अब मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है। अब बताइए इस इक्वेशन में से मैं इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन माइनस कर दूं कि मुझे बी की वैल्यू मिलेगी। देखिए, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा, बी बचेगा नहीं बचेगा। यानी 6K में से 4K घटा दो तो मुझे क्या मिलेगा, 2K, बी मिल गया। इसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6K। इस इक्वेशन से एक इक्वेशन बचती है बस, ये घटा दो 5K, ये घटाया, ये घटाया, ए से ए गया, ए बी से बी गया, सी बचेगा। 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1K। ठीक, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब इसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि मैंने ट्रिक कैसे बना ली अपनी। मैंने क्या किया, मैंने क्या देखा कि पहले मैंने क्या है, 5 3 4 को ऐड किया है ना। पहले मैंने क्या, मैं यहाँ लिख दूँ, ए प्लस बी, और फिर गलती करो, वो चाय पे लिख दिया मैंने। यहाँ पता नहीं आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, चलो। तीनों को मैंने क्या किया है, पहले ऐड किया है। क्या क्या है, 5 3 और 4 को ऐड किया, 5 3 4 कितने हो गए, 12, और फिर उसको आधा कर दिया, क्या बनेगा, 6। ठीक, फिर मुझे, तो मैं यहाँ से, एक तो इसमें आपको पता नहीं ये दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, नीचे। चलिए कोई नहीं, उम्मीद है दिख ही रहा होगा। मैंने क्या किया, हाँ, इन्होंने 5 3 4 के को ऐड करने के बाद उसका आधा किया, 6 किया। फिर मैंने 6 में से 5 घटाया, 6 में से 5 घटाया, बचेगा 1, है ना, बचेगा 1। अब 1, ए प्लस बी है हमारे पास, सी मिसिंग है, तो यानी ये किसका रेशियो होगा, सी का रेशियो होगा। मिला था सी का। 6 में से मैं अगर 3 घटा दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 3। 6 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं, 3 मिल रहा है। देखो बी और सी है, ए मिसिंग है, यानी कि ये ए का रेशियो है। 6 में से 4 घटा, देखो ए का रेशियो कितना मिला, 3 मिला। 6 में से 4 घटा दो, बचेगा 2, और 2, सी ए है, बी मिसिंग है, इसका मतलब ये बी का रेशियो है। तो इस तरह से हमारे पास ए इज टू बी इज टू सी, क्या ये सी मिसिंग था, यानी कि सी का रेशियो 1 है, और यहाँ पे ए मिसिंग है, यानी कि ये ए का रेशियो है, और यहाँ पे बी मिसिंग है, इसका मतलब ये बी का रेशियो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से इसे और क्लियर करेंगे। मैंने इसके 2 क्वेश्चन डाले होंगे। ये भी ऊंचाई पे बना डाल रखा है मैंने।
मैं आप सीधे कौन से तो आपको समझा चुका हूँ, मैं सीधा ट्रिक पे आता हूँ, ए प्लस बी अच्छी तरह से समझाने के लिए। बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 5:7:6। क्या करेंगे, 5, 7 और 6 को आप ऐड करेंगे, 5, 7 और 6 12, 18 और 18 को फिर क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। कैसे हमने किया था, 2 से, क्योंकि यहाँ पे कितने ए कितने हैं 2, बी कितने हैं 2 और सी कितने हैं 2, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया हमने, क्या बना दिया 9। अब 9 में से 5 चला जाए, बच्चे का 4, किसका रेशियो आ रहा है देखो भाई, ए और बी है, सी मिसिंग है, ये सी का रेशियो। 9 में से 7 घटाएंगे हम, बच्चेगा 2, बी और सी में क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है, तो एक बनेगा ए का रेशियो। 9 में से 6 आएगा तो बच्चेगा हमारे पास 3, सी ए बच्चेगा, किसका रेशियो होगा, बी का। तो इस तरह से ए है मिला हमें 2, बी मिला हमें 3 और सी हमें क्या मिला 4। एक देखो इस पे क्वेश्चन बना अगला 3 पे आ गया, तो इसका मुझे एक एग्जाम्पल और लेके आपको बताओ। अच्छा अभी तो सोल्यूशन नहीं बना ना, ए की वैल्यू 2 रख दें भाई, ए की वैल्यू 2 रख दें, बी की वैल्यू हम 3 रख दें, बी की वैल्यू हम 3 रख दें, सी की वैल्यू हम 4 रख दें, सी की वैल्यू हम 4 रख दें, 2, 2 2 जा कितना हो गया 4, 3 3 जा कितना हो गया 9, 2 5 जा कितना हो गया 10, 4 3 जा कितना हो गया 12, 13/2 जो आएगा माइनस में। अच्छा ये मैंने डायरेक्ट रख दिया ना यहाँ पे 2, यहाँ पे ए का रेशियो 2, एक्चुअली यहाँ गलत है, मैथमेटिकली गलत होता है ये, 2a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3c है। यहाँ मुझे ए बी और सी के रेशियो मिले हैं, यहाँ पे मुझे ए बी और सी के रेशियो मिले हैं। मैं यहाँ उसने रेशियो के लिए बात नहीं की, उसने नहीं कहा कि आप ए का रेशियो रखो, बी का रेशियो रखो, ए का रेशियो रखो, सी का रेशियो रखो, और जबकि हमने सीधे सीधे यहाँ पे ए 2 रख दिया, बी 3 रख दिया, गलत है ये। एक्चुअली हम रेशियो को डायरेक्ट यहाँ नहीं रख सकते, लेकिन जब भी पावर सेम हो इनकी, 1 पावर है 1 पावर है 1 पावर है 1 पावर है, वेरिएबल्स की पावर कैसी हो, सेम हो, और ये डिवीजन का केस हो, तो हम सीधे सीधे रेशियो रख सकते हैं। यानी मैं ए की जगह पे 2 रख सकता हूँ, ए की जगह पे 2 रख सकता हूँ, बी की जगह पे 3 रख सकता हूँ, और सी की जगह पे 4 रख सकता हूँ। इस तरह से 2 2 जा कितना हो गया 4, और 3 3 जा 9 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, माइनस का 12 हो गया, और आ गया हमारा 13 अपॉन माइनस का 2। ऐसा क्यों है, इसलिए समझिए, ऐसा इसका भी कॉन्सेप्ट है। तो जब हम इसे संख्या, ये हमारे पास रेशियो है इस समय, ये हमारे पास क्या है, रेशियो है। इसे हम जब नंबर में बदलेंगे, नंबर यानी संख्या में बदलेंगे, तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं ना, ऐसे 2 कर लीजिए, 2k, ये कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 4k हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन था हमारे पास 2a, अब a की जगह पर मैं क्या रख दूं 2k, b की जगह पे क्या रख दूं मैं, अब है ना 3b है ना 3b, b की जगह पे क्या रख दूं 3k, नीचे 5a, 5a की जगह पे हम क्या रख दें 2k, माइनस c की जगह पे क्या रख दें 4k, है ना। अब समझिए, अब देखो जब k यहाँ से कॉमन लिया और k नीचे से कॉमन लिया, कैंसिल हो गया नहीं हो गया। अगर इनकी पावर अलग होती, किसी की पावर अलग होती, तो हम आंसर नहीं निकालता, हमारा आंसर होता सी डी नहीं ज्ञात कर सकते। तो वही 4 है और ये 9 है और ये 10 है और ये 12 है, वही हमारा आंसर 13/2 माइनस में। अगर यही होता हमारा केस 2a² प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 5a माइनस 3c, पावर यहाँ पे अलग है, पावर यहाँ पे अलग है,
ऊपर 2 है, नीचे 3, किसी एक की भी पावर अलग हो गई तो हम आंसर क्या देंगे, नहीं निकाल सकते। सी एंड डी या फिर जी आई डेटा इनसफिशियंट। नेक्स्ट 25 ए प्लस बी प्लस सी है हमें पास, ना जाए ना दें, सो ऑन। पिछले में हमने एक देखा था 2 का केस था, इस बार 3 प्लस है। वैसे ही बेसिक पहले बनाते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। ए मैं क्या लिख लूँ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, मैं लिख दूँ 5 5 के कर दूँ, बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी, मैं 7 की कर दूँ, सी प्लस डी प्लस ए, सी प्लस डी प्लस ए, 6 के कर दूँ। इसी तरह से डी प्लस ए प्लस बी, इसको भी 6 के कर दूँ। जब इस तरह की इक्वेशन होता है तो एक ही ऑप्शन होता है, इनको और ऐड कर दीजिए, 1 2 3 3 ए मिलेंगे, बी 1 2 3, बी भी 3 मिलेंगे, सभी 3 3 मिलेंगे। आप ऐड करके देख लीजिएगा, सी प्लस डी, इधर ऐड करोगे 12 12 24 24 की हो गया। देखो पहला इसी से ट्रिक बन जाएगी आपकी। तो पहला स्टेप क्या हुआ, मैंने 5 7 6 6 को ऐड किया, यानी कि मैं क्या करूं, आ गया वहाँ, हाँ क्या करूं मैं, 5 7 6 6 को ऐड किया 24, फिर देखिए 3 से क्या हुआ, कैंसिल आउट जाएंगे 8 के। इसका मतलब है क्योंकि 1 2 3 है ना, ये 1 2 3 है, 3 3 का ग्रुप है, इसीलिए 3 से डिवाइड हो गया ये कितना मिला मुझे, 8। फिर अब आप देखिए भाई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी इज इक्वल टू कितना मिल गया, 8 के। मुझे बताइए, मैं ए बी सी है ना, मैं या ए का रेशो निकालना मुझे, अगर ए का रेशो निकालना तो क्या करूंगा, इस इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन घटाऊंगा, बी सी डी वाली घटा दूंगा, यानी मैं 8 में से 7 घटा के 1 निकाल दूंगा, है ना। अब मैं घटा रहा हूँ इस सम में से एक एक करके इन्हें घटा रहा हूँ, इसमें से 8 में से 5 घटाऊंगा मैं, 8 में से 7 घटाऊंगा, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखिए इधर, जब मैं 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा, यानी कि ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये किसका रेशियो मिलेगा, डी का रेशियो। 8 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे डी चला जाएगा, सी चला जाएगा, बी चला जाएगा, ए का रेशियो मिलेगा। 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए गया, डी गया, सी गया, बी का रेशियो मिल गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब मुझे बी का रेशियो निकालना है, तो बी यहाँ से सी डी ए सब्ट्रैक्ट कर दूँ, या हटा दूँ, ए से ए गया, ए से ए गया, डी से डी चला जाएगा, सी से सी चला जाएगा, तो 8 में से 6 आएगा, बचेगा 2 के। सी कैसे मिलेगा भाई, डी ए बी माइनस कर दूँ, 8 में से 6 आएगा, 2 बचेगा, और डी क्या हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, 2 4 5 3 तो मिलेगा 8 में से। इस तरह से ए बी सी डी का रेशियो मिल गया। ए कितना मिला मुझे, ए मिला 1, बी कितना मिला मुझे 2, सी भी 2 मिला, और डी मुझे मिल गया 3। ठीक है, अब यही ट्रिक यहाँ अप्लाई कर ले मैं, है ना, इन 3 इनको ऐड करने के बाद मैंने क्या 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया। अब देखिए ये हमारे पास 5 है, अच्छा यही करते हैं सीधे सीधे, ए बी सी डी। अब मैं, मुझे ए निकालना है, इसमें ए कहाँ मिसिंग है, ए यहाँ मिसिंग, दूसरे वाले मिसिंग है, यानी कि मैं 8 में से 7 घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचेगा, सब्ट्रैक्ट करूं 1 मिलेगा नहीं मिलेगा। अब मुझे निकालना बी, बी कहाँ मिसिंग है, बी यहाँ मिसिंग है, यानी मैं 8 में से 6 आएगा, 2 बी में जाएगा। सी निकालना है, सी यहाँ मिसिंग है, 8 में से 6 आएगा 2, 8 में से जाहिर सी बात है 5 जाएगा, 3 बचेगा, 1
2 2 3 ये तो रेशियो मिल गया। अभी हमारा क्वेश्चन था 2a 3b, रख दीजिए भाई। a की जगह 1 रख दीजिए, b की जगह 2 रख दीजिए, c नहीं है, चलिए b की जगह 2 रख दीजिए, d की जगह पे 3 रख दीजिए। 2 1 जा 2 और 6, 8 हो गया ऊपर, 10 में से 9 जाएगा 3, 8/3। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और होगा इसका, उससे और क्लियर हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट ट्रिक बनाऊंगा आपकी। क्या करना है मुझे, पहले इनको ऐड करना है। 14 5 19 8 27 27 हो गया। तो चूंकि 3 का ग्रुप बना हुआ है, ए 2 3 का, तो इसे मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। कितना मिला, 9। अब मैं 9 में से इनको एक एक करके सब्सट्रैक्ट करूँ, एक एक करके सब्सट्रैक्ट करूँ। मुझे चाहिए ए का रेशियो पहले, तो ए क्या है, ए किसमें मिसिंग है, बी सी डी दूसरे वाले में से मिसिंग है, तो 9 में से 6 आएगा 3, ए का रेशियो। बी का रेशियो निकालना, बी कहाँ मिसिंग है, इसमें, 9 में से 5 जाएगा 4। सी का रेशियो निकालना है, सी यहाँ मिसिंग है, 9 में से 8 जाएगा 1। अब डी अपने आप बचेगा, 3 4 7 और 1 8, एक ही बचेगा। अब मुझसे पूछा क्या है, ए इंटू बी, यानी कि ए हमारे पास 3 है तो बी कितना 4 है, बी हमारे पास 4 है, मैं अलग लिख देता हूँ। पूछा क्या है, ए बी इज टू बी सी इज टू सी डी इज टू डी ए कितना है 3 और बी कितना 4, 3 4, बी मुझे 4 मिला तो सी कितना मिला 1, सी कितना मिला 1, डी कितना मिला 1, डी 1 है, ए कितना 3 है, 12 4 1 और आपका 3 हो गया। नेक्स्ट, ये अगला टाइप हमारा, ए बी इज टू बी सी इज टू सी है, 3 6 5 है, ए प्लस बी प्लस, ये भी आसानी उसी तरह से देखिए। इसमें ऑब्जर्व करोगे ए बी का रेशियो 3 के, हम कर रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, ए बी क्या है हमारे पास, ए बी क्या है 3 और बी सी क्या है हमारे पास 6। मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से ए अपॉन बी हमें, ए अपॉन सी हमें मिलेगा, ए अपॉन सी कितना मिलेगा 3/6। इसे काट के सिंपल क्या सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। अब इसको और इसमें करें, बी सी इज इक्वल टू 3 के, सी ए इज इक्वल टू 5 के, डिवाइड कर दीजिए, सी से सी कैंसिल, तो यहाँ पर बी अपॉन ए मिल गया मुझको 3/5 मिल गया। अब बस वही रेशियो को कंबाइन कर दीजिए बेसिक तरीके से जो सीखा है। यहाँ पर ए है हमारे पास, यहाँ पे ए है कितना 3, यहाँ पर ए कितना है 5, तो 3 और 5 कब इक्वल होंगे, अपने एलसीएम 15 पे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई, तो इस तरह से ए कितना होगा 15, बी कितना हो जाएगा 9 और सी कितना हो जाएगा आपका 30। 15 9 और 30 का रेशियो, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब इसी को जब हम ऑब्जर्वेशन से समझ गए तो कैसे करें, डायरेक्ट, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से पता चलता है इन दोनों में कौन है, बी और सी। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ तो बी से बी कैंसिल हो गया, तो ए और सी के बीच में रेशियो मिल जाएगा आपको, ए और सी के बीच में रेशियो मिल जाएगा कितना 3 और 6। इसको जब मैं इससे डिवाइड करूँगा सी और सी चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी और ए के बीच में रेशियो मिल जाएगा, कितना मिलेगा 6 और 5 मिलेगा। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन कौन है, यहाँ पे ए कितना है 3 और यहाँ पे ए कितना है 5, बस वही 15, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से ए 3 5 जा 15, बी 3 6 जा 18 और
ई कहीं कुछ गड़बड़ हो गई क्या? A15 B6 था ना यहाँ पे बी। ओ मैंने यहाँ B3 कर दिया था इसीलिए गड़बड़ हो गई। चलो पहले से कर लें। 3 6 18 और C हमारे पास 30, 6 कितना और 30। यहाँ मैंने ये गड़बड़ कर दी थी। ये हमारे पास BC वाला कितना रेशियो था? 6 था। BC वाला रेशियो कितना था? 6 था। यहाँ पे A/C तो कितना होगा? 3 6 हो गया और भी 6/5 होगा और इस तरह से 3 6 18 होगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट ट्रिक से कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। देखो मैं अगर इसको इससे डिवाइड करूँ तो B से B कैंसिल मिल हो जाएगा, तो A और C के बीच में रेशियो, A का रेशियो क्या बचेगा? 2 और यहाँ C का रेशियो क्या बचेगा? 3। अब इन दोनों को लीजिए, इन दोनों में C से C कैंसिल हो जाएगा तो B और A के बीच में रेशियो बचेगा। B का रेशियो 3, C का रेशियो A का रेशियो 5, B का रेशियो 3, A का रेशियो 5। कॉमन कौन है दोनों में? कॉमन है A यहाँ पे कितना है? 2 और A यहाँ पे कितना है? 5। क्या करूँ, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर क्या कर दूँ? 5 से। इस तरह से A हमें कितना मिल गया? 10, B हमें कितना मिल गया? 6 और C हमें कितना मिला? 15। अच्छा इस बार क्वेश्चन हमारा क्या है? रेशियो नहीं बनाना सीधा सीधा, मुझे A रखना था 10, A का रेशियो मिला कितना? 10। A का रेशियो है हमारे पास 10, B का रेशियो कितना है? 6, B का रेशियो 6 है, C का रेशियो कितना है? 15, C का रेशियो 15 है, A का रेशियो कितना है? 10, 10 और 6 हो गया 16, 21, 35 रेशियो। क्या पिछले क्वेश्चन में भी सीधा रेशियो? नहीं, पिछले क्वेश्चन में रेशियो नहीं पूछा था, यहाँ पर इन्होंने A+B, ठीक है रख दो, आप क्या दिक्कत है? रेशियो बनने के बाद तो आप बना ही सकते थे वैसे। A हो गया 15, B हो गया 18, B हो गया 18, C हो गया 30, C हो गया 30, A हो गया 15, 15 18 33, 33, 48, 45, ये कैंसिल हो सकता है 3 से? 11, तो 16, 15 का रेशियो। 28 क्वेश्चन, 29, 30, 31, 32, 33, 28 के बाद 28 हो गए हमारे। चलिए करा ही देते हैं, खत्म ही कर देते हैं इसको। A B C अब अच्छा ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्या करोगे आप? देखो BC और BC कॉमन है, जब BC और BC कॉमन तो A और D के बीच में रेशियो बनेगा, यानी 2 और 3 का, 2 और 3 का। यहाँ पे CD और CD की कहानी चली जाएगी तो बचेगा B और A, यानी कि 3 और 1 का रेशियो। यहाँ पे D और DA की कहानी क्या? D और DA की कहानी खत्म। D DA 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 गया तो C और B बचा, C/B बचा, यानी कि 1:4। इन रेशियो को कंबाइन करना आपने सीखा है दशों में, कैसे कंबाइन करेंगे फिर से समझ लीजिए। और A यहाँ पे कितना है? 2, A कितना है? 1, क्या करें? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। पहले तो A B A B C D लिख लें। अब देखो A का रेशियो कितना हो गया? 2, B का रेशियो कितना हो गया? 6, C नहीं मिला है, इधर आइए D का रेशियो सीधे तो 3 ही मिला है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे CB है और यहाँ पे B है, B यहाँ पे कितना? 4 है, इसे छोड़ दो अभी। हाँ यहाँ पे कितना है? ABD को कंबाइन किया, अब इन दोनों में B है,
b कितना हमारे पास है 6 और यहाँ पे b कितना है 4, 12 पे इक्वल होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया। a b c d, a कितना मिलेगा 4, b कितना मिलेगा 12, c हमें कितना मिलेगा 3 और d कितना मिल गया 6। अब क्वेश्चन हमारा ये भी नहीं था ए बी सी के बीच में रेशियो निकालिए। ए हमें कितना मिला 4, बी हमें कितना मिला 12, 3, 12, 3, डी कितना मिला 6, 12, 6, 4, 6, 4, 12 ऐड कर लीजिए 16 3 19, 15 6 21, 18 4 22, 10 और 12 22, कोई कैंसिल आउट होगा नहीं आंसर। हाँ ए बी सी एस टू बी सी डी ये है हमारा, फिर से वही सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए मैं डाल रखा है। अब देखो बी सी गया तो मुझे क्या मिलेगा ए और डी के बीच में रेशियो, यानी 2 और 3, 2:3। सी डी से सी डी गया तो बी और ए के बीच में रेशियो मिलेगा, बी और ए के बीच में रेशियो 3 और 1 का रेशियो। डी ए चला जाएगा, मुझे सी और बी के बीच में रेशियो मिलेगा, सी और बी के बीच में रेशियो 1:1। चलिए अब इनको कंबाइन करना है हमें, ए और ए, भाई ए का रेशियो यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे ए का रेशियो कितना है 1, क्या करेंगे बस इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह से ए हमें मिल जाएगा 2, बी हमें मिलेगा 6 और डी हमें मिल रहा है यहाँ पे, डी कितना मिल रहा है 3। अब इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे, यहाँ पे बी कितना है, कोई और कलर ले ले, ब्लू लेते हैं। बी यहाँ पे कितना है 6 और बी यहाँ पे कितना 1 है, बस क्या करना है इधर सीधे सीधे 6 करके से 6 से मल्टीप्लाई करें 6 बना दें। ए बी सी, ए मिला 2, बी मिला 6, सी मिला हमें 6, बी भी 6 6 और डी हमें मिला 3। चलिए रख दें यहाँ पे, ए हमें कितना मिला 2, बी हमें मिला 6, सी कितना मिला 6, बी 6 6, डी हमें मिला 3। क्या दो एक साइड मिले हैं वाकई में, 2 ए 2 हो गया, बी 3 हो गया, बी 6 हो गया, डी 3 होगा, ठीक है। बी 6 बनाने के लिए क्या 2 6 डी 3 हुआ ना, बी 6 बी 6 सी 6 सही है, यानी सही है। सी हमें कितना मिला 6, डी हमें कितना मिला 3, ए हमें कितना मिला 2, डी मिला 3, ए मिला 2 और बी कितना मिला 6। ऐड कर ले, 12 2 14 है 14, 12 3 15 15, 9 2 11 11, 5 6 11। हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, ट्रिकी भी है। किसी अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये। ये लास्ट टाइप बचा है, मुझे रेशियो बनाना है इनका। ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, एस क्या है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, एस माइनस ए एंड सो निकालना है। ओहो, तो पहले कॉन्सेप्ट ले लें भाई, एस माइनस ए, मैं एस माइनस ए, पेन का कलर अच्छा लेते हैं, मैं कॉन्सेप्ट लेता हूँ, इसकी ट्रिक भी है। एस माइनस ए क्या है
S माइनस ए को मैं 13K कह सकता हूँ और S माइनस बी को 3K कह सकता हूँ। इसी तरह से S माइनस सी को क्या कह सकता हूँ 2, S माइनस सी को क्या कह सकता हूँ 2K। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ एक, भाई डिवीजन से तो काम नहीं करेगा ना, जोड़ना ही तो पड़ेगा। 1 2 3 3S है हमारे पास, तो S में स्मॉल कर दूँ ताकि मेरी हैंडराइटिंग खराब है, इन दोनों में डिफरेंस बन जाए। माइनस कॉमन लेकिन सबको ऐड कर दें, A प्लस बी प्लस सी, इधर कितना हो जाएगा 13 3 6 3 18K। ठीक, आप याद रखिएगा मैंने क्या किया, इन सबको पहले ऐड किया और मुझे क्या मिला 18। अब मुझे S की वैल्यू मिली है, नहीं नहीं, यहां से मुझे क्या मिला हुआ है, यहाँ से S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस, मैं यहाँ से क्या बना लूँ, ए प्लस बी प्लस सी को मैं 2S कह सकता हूँ, यहाँ से 2S क्या कह सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी कह सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी को 2S कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ, तो मैं इसके जगह पे 2S रख दूँ, तो ये हो गया 3S माइनस का 2S इक्वल टू कितना होगा 18K। 3S में से 2S जाएगा तो क्या बचेगा, एक सिंगल S ही तो बचेगा और हो गया 18। ठीक, चलिए अब बस इतनी ही कहानी थी, समझिएगा। S की वैल्यू 18 की है, S की वैल्यू मैं 18 की रख दूँ 18 में से। अब बताइए 18 में से 18 में से क्या माइनस करूँ कि मुझे 13 मिलेगा, 5 माइनस कर दूँ, नहीं क्यों, यानी ए का रेशियो कितना हो गया 5। 18 में से क्या माइनस करूँ कि मुझे 3 मिलेगा, 15 होगा नहीं होगा। 18 में से मैं क्या माइनस करूँ कि मुझे 2 मिलेगा, 16K मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी आसान सा ए हो गया 5, बी हो गया हमारे पास क्या 15 और सी क्या हो गया हमारे पास 16। यही तो पूछा था 5 15 16 5 15 5 15 16, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसकी ट्रिक समझाते हैं आपको। ट्रिक के लिए मैंने खिचड़ी तो पका रखी है, कैसे समझाऊंगा, चलिए कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा आप। s माइनस ए की वैल्यू 13 है इसमें, s माइनस बी की वैल्यू 3 है और s माइनस सी की वैल्यू 2 है। यहाँ पे मैं ट्रिक जो है मेरे कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस है। s माइनस ए की वैल्यू 13 है, ये यहाँ पे देखो इन तीनों रेशियो में ये क्या है, मैक्सिमम है, सबसे बड़ा है। इन तीनों रेशियो में ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है। 13 क्या है, मैक्सिमम सबसे बड़ा है, और 2 क्या है हमारे पास, मिनिमम है, सबसे छोटा है। इसका मतलब ये है अगर 13 s माइनस ए का रेशियो 13 सबसे बड़ा है मैक्सिमम, इसका मतलब ये मिनिमम होगा। इसका मतलब ए का मतलब है ए मिनिमम होगा। अभी समझाएंगे कैसे, अभी इतना समझ लीजिए, ए की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, और यहाँ पे 2 हमें मिनिमम मिला, इसका मतलब है s माइनस 2 है ना, तो इसका मतलब c क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अभी समझाते हैं कैसे, ऐसा मैं कह रहा हूँ, देखिए ध्यान से। मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 15, है ना, ये मान लेते हैं s है हमारा, और आपके पास 3 संख्या है a b और c। ये मान लीजिए आपके पास 9 है, 7 है और ये 3 है। मैं ये 15 हमारे पास है, इसमें से मैं अगर 9 घटाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अगर 15 में से मैं 3 घटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, है ना। मुझे अगर 15 में से 3 ऑप्शन है, 15 में से 9 7 3 में से कोई एक घटाना और मैक्सिमम डिफरेंस मुझे मैक्सिमम लाना है, क्या लाना है, डिफरेंस।
अंतर मुझे क्या लाना है, मैक्सिमम लाना है। तो मैं क्या करूँगा, 15 में से 3 घटा के 12 नहीं ले आऊँगा, मैक्सिमम है या नहीं बताओ। अगर मैं 15 में से 9 घटा दूँ 6, क्या मैक्सिमम है? नहीं, मिनिमम मिलेगा। 15 में से 7 घटा दूँ ना, मिनिमम, ये मॉडरेट है, बीच का है 8, है ना। वो समझ में आया क्या किया मैंने। एस, ये एस मैंने मान लिया 15 है, ए हमारे पास क्या है 9, बी हमारे पास क्या है 7, सी क्या है हमारे पास 3 है। 15 में से मैं कौन सा संख्या घटाऊं इनमें से, 9 7 3, कौन सा घटाऊं कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, सबसे छोटी वैल्यू। ये मिनिमम है इनमें, तो ये डिफरेंस कैसे दे रही है, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम है, तो ये डिफरेंस कैसे दे रहा है, मिनिमम दे रहा है। इससे एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक संख्या 30 और आपके पास 3 वैल्यूज है, ए बी और सी वैल्यूज, 3 वैल्यूज हैं। इसे मैं मैक्सिमम कर लेता हूँ 20, ये हमारे पास बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, तीनों में सबसे बड़ी ले लेता हूँ। इसे मैं 18 कर लेता हूँ और इसे मैं केवल 5 कर लेता हूँ, ये मिनिमम वैल्यू है। मुझे डिफरेंस लाना है ना, एस माइनस ए, डिफरेंस लाना है। अगर मुझे मैक्सिमम डिफरेंस लेके आना है तो मैं क्या करूँगा, 30 में से 5 तो घटाऊंगा जो मिनिमम होगा, 30 में से 5 गया 25, ये जो क्या मिलेगी मुझे, मैक्सिमम मिलेगा। जो डिफरेंस है, अंतर है, मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम सबसे बड़ा मिलेगा। और 30 में से 20 घटाऊंगा तो मुझे 10 मिलेगा, जो सबसे छोटी होगी, जो मिनिमम मिलेगी, है ना। किसी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी, किसी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो अंतर होगा वो बड़ा मिलेगा, ये तो बीच का है। बस यही ऑब्जर्वेशन है इसमें। तो हमने देखा 13 क्या है, मैक्सिमम। ये क्या है, अंतर ही तो है, एस माइनस ए 13, एस माइनस बी 3, एस माइनस सी, ये क्या है, अंतर ही तो, डिफरेंस ही तो है। तो ये डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम, ये डिफरेंस क्या है, मिनिमम। अगर ये डिफरेंस मैक्सिमम है तो इसका मतलब ए क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और ये सी क्या होना चाहिए, हाँ सॉरी, अगर ये डिफरेंस मिनिमम है तो सी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। बस अब आप यही करना है, ऑप्शन से आइए। ये वास्तव में है क्या, ए बी सी के रेशियो तो पूछे थे आपसे। तो ए सबसे छोटा होना चाहिए और सी सबसे बड़ा होना चाहिए। ए सबसे छोटा होना चाहिए, सी सबसे बड़ा होना चाहिए। क्या है, 10 15 साथ में नहीं है। ए बी सी, ए सबसे छोटा होना चाहिए, सी सबसे बड़ा, पॉसिबिलिटी है भाई, अभी तो पॉसिबिलिटी है, चेक कर लो। और ए सबसे छोटा होना चाहिए, सी सबसे बड़ा होना चाहिए, नहीं। ए सबसे छोटा होना चाहिए, सी सबसे बड़ा होना चाहिए, नहीं। यानी तो आंसर हो गया हमारा 5 15 60। ये हमारा ऑब्जर्वेशन से नहीं क्लियर हुआ, शायद मैंने एक क्वेश्चन और दिया है, 3 क्वेश्चन बनाए होंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। पहले से कॉन्सेप्ट तो समझेंगे या ट्रिक पे आ जाए। अब वो कॉन्सेप्ट तो आप लोग देख के निकाल ही लो, ट्रिक पे ही कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन से समझिए। मैंने बताया कि s माइनस ए, अगर ये आपके पास 9, ये यहाँ पे मैक्सिमम है, 9 क्या है आपका, मैक्सिमम है, और 4 क्या है यहाँ पे, मिनिमम है। ये डिफरेंस है, अंतर, 9 क्या मैक्सिमम, 4 क्या मिनिमम। इसका मतलब है तो ये मिनिमम होगा, ये क्या होगा, सबसे छोटी संख्या मिलेगी, है ना। एस में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो अंतर बड़ा मिलेगा, किसी संख्या में से छोटा घटाएंगे तभी तो बड़ा मिलेगा, और ये अंतर मिला मिनिमम। तो किसी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तभी तो छोटी से छोटी संख्या मिलेगी, अंतर मिलेगा। तो इसका मतलब है ये सी क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा, और बी तो आपका बीच का होगा। तो ए हमारा मिनिमम है और सी हमारा मैक्सिमम है। क्या इसमें ए मिनिमम है, सी मैक्सिमम है, नहीं, मिनिमम तो ये रहा। ए अगर ये है, बी ये है, अगर सी है, ए क्या मिनिमम है, नहीं। ए अगर ये है, बी ये है, सी ये है, तो क्या ए मिनिमम है, नहीं, सी मिनिमम दिख रहा है इसमें, नहीं। ए मिनिमम है है पॉसिबिलिटी भाई। ए हमारे पास 11 है मिनिमम, और मैक्सिमम सी है, मैक्सिमम सी है, इसकी पॉसिबिलिटी है।
हाँ ये भी भाई मिनिमम ए बी सी, ये भी पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अब क्या करेंगे, जब दो पॉसिबिलिटीज बन जाए तब हम क्या करेंगे, हमारी ट्रिक फेल हो जाएगी, या तो कॉन्सेप्ट पे आए या फिर सीधा सीधा अपना किसी एक ऑप्शन को हम क्या कर लें, चेक कर लें। जैसे मैं ये आसान है, इसी को चेक कर लेते हैं। जैसे मैं एस बना लूँ ना, एस, एस क्या है हमारे पास, एस क्या है, एस क्या है, 8 + 7 + 15/2 है। 15 7 22, 22 8 30, 30 का आधा कितना हो गया, 15, यानी एस 15 हो गया। चलिए, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए हमारे पास कितना था, 15 - 8, बी 15 - 7, 15 - 15, ये तो जीरो आ रहा है, हमें लाना कितना था, 4, जीरो आ रहा ना, हमें लाना कितना था, 4, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। क्या 11 13 16 है, चलिए चेक कर लें, इसको चेक करते हैं, तीसरे वाले को एस बना लें, 11 13 16/2, 24 40 20 हो गया भाई, घटाएं, 20 में से, अच्छा घटाओ, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस कितना मिला हमें, 20, 20 में से 11 जाएगा, 20 में से 11 गया, 9 मिल गया भाई, देखो 9 आ रहा, और 20 में से मैं बी घटाऊँ 13, 7 आ रहा है, 20 में से मैं घटा दूँ कितना, 16, 4 आ रहा है, मिला ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, 9 7 4, इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्या मामला, ए प्लस बी है, बी प्लस सी और सी प्लस ए है। अब सीधे सीधे रेशो नहीं पूछा है, अब आप ट्रिक का यूज नहीं कर सकते, आप बाई ऑप्शन नहीं जा सकते, लॉजिक नहीं यूज कर सकते आप। अब आपको कॉन्सेप्ट से ही निकालना होगा, वास्तव में ए की वैल्यू निकाल लूंगी, बी की वैल्यू निकाल लूंगी, क्योंकि ये क्या है, ए प्लस बी क्या है वास्तव में, ये ऑप्शन क्या है, ये ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, और ये सी प्लस ए है। अब हमें कॉन्सेप्ट से जाना पड़ेगा, जब कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वही तरीका, एस माइनस ए, एस माइनस ए हम क्या कर दें, हम 8, मैं बार बार के लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, हाँ, एस माइनस बी हमें कितना हो गया 7, एस माइनस सी कितना हो गया 15, वही एक ही तरीका, जोड़ लीजिए 1 2 3, 3s, माइनस कॉमन ले लेंगे जोड़ने पे, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, इधर हो जाएगा 15 7 22 8 30, और ये भी 30 आया। अब मैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कहाँ से निकाल दूँ, यहाँ से, तो s हमें क्या मिला हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2s हो गया, तो यहाँ पे 2s रख दूँ, 3s कितना हो जाएगा, 3s माइनस 2s इज इक्वल टू 30, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, s की वैल्यू 30 है, s की वैल्यू 30 है, s की वैल्यू 30। अब 30 में से मैं, बताओ भाई, 30 में से मैं कितना माइनस करूं कि मुझे ये मिल जाए, 30 में से कितना माइनस करूं कि मुझे 8 मिल जाए, 22, 30 में से मैं कितना माइनस करूंगा 7 मिल जाए, 23, 30 में से मैं कितना माइनस करूं कि 15 मिल जाए, 15। इस तरह से मुझे क्या मिल गया, ए मिल गया 12, बी मिल गया 23, और सी मिल गया कितना, 15। हमारा था ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए कितना मिला 22, 22, बी कितना है 23,
बी कितना है 23, सी कितना है 15, सी कितना है 15 और ए कितना है 22। ऐड कर लीजिए 5 4 45, 8 38, 7 3 37। खत्म। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।